जरा सोचो, पानी की एक दीवार कई मीटर ऊंची जो किनारे पर भयानक जोर से टकरा रही है। यह है सुनामी की भयानक हकीकत, एक ऐसी प्राकृतिक आपदा जो बड़े पैमाने पर तबाही और जान माल का नुकसान कर सकती है। शांत दिनों में लहरों के हल्के से आने के विपरीत सुनामी समुद्र के भीतर होने वाली शक्तिशाली उथल पुथल से उत्पन्न होने वाली राक्षसी लहरों की एक श्रृंखला है। सुनामी शब्द जापानी शब्दों ट्सुत्सु, बंदरगाह और नामी, लहर से आया है, जो उन विशाल लहरों का सटीक वर्णन करता है जो तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर सकती है। सुनामी केवल बड़ी लहरें नहीं है, वे पानी का एक विशाल विस्थापन है जो अक्सर सैकड़ों किलोमीटर तक फैली होती है। जहां एक नियमित लहर केवल समुद्र की सतह को प्रभावित कर सकती है, वहीं सुनामी अपनी ऊर्जा सतह से समुद्र तल तक ले जाती है, जिससे पूरे पानी के स्तंभ पर प्रभाव पड़ता है। उथले तटीय जल तक पहुंचने पर यह ऊर्जा संकुचित हो जाती है, जिससे सुनामी लहरें भयानक ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं, जो अक्सर 10 मीटर 33 फीट से अधिक और चरम मामलों में 30 मीटर 100 फीट से अधिक तक पहुंच जाती है। अधिकांश सुनामी पानी के भीतर भूकंपों से आती है, खासकर जो सबडक्शन जोन में आते हैं। ये जोन ऐसे क्षेत्र हैं जहां टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं और एक प्लेट दूसरी के नीचे चली जाती है, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। ज्वालामुखी विस्फोट हालांकि कम आम है, सुनामी का एक शक्तिशाली स्रोत भी हो सकते हैं। समुद्री ज्वालामुखी समुद्र की सतह के नीचे फटते हैं, बड़ी मात्रा में पानी को विस्थापित कर सकते हैं, जिससे सुनामी लहरें पैदा होती हैं। भूस्खलन पानी की सतह के ऊपर और नीचे दोनों जगह सुनामी का कारण बन सकते हैं। जब चट्टान और तलछट के बड़े बड़े द्रव्यमान समुद्र में गिरते हैं, तो वे पानी को विस्थापित करते हैं, जिससे एक लहर स्पंद बनता है जो बाहर की ओर फैल सकता है और सुनामी में बदल सकता है। हालांकि बहुत ही दुर्लभ उल्कापिंड का प्रभाव सुनामी का एक और संभावित कारण है। सुनामी के जीवन चक्र को समझना इसकी विनाशकारी क्षमता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। सुनामी की यात्रा को 4 मुख्य चरणों में विभाजित किया जा सकता है: निर्माण, प्रसार, शोलिंग और प्रभाव। निर्माण चरण प्रारंभिक अशांति से शुरू होता है, जैसे भूकंप या पानी के भीतर भूस्खलन, जो पानी की एक महत्वपूर्ण मात्रा को विस्थापित करता है। प्रसार चरण के दौरान सुनामी लहरें खुले समुद्र में तेज गति से यात्रा करती हैं, जो अक्सर 800 किलोमीटर प्रति घंटे 500 मील प्रति घंटे से अधिक होती है। जैसे ही सुनामी उथले तटीय जल के पास पहुंचती है, शोलिंग प्रभाव शुरू हो जाता है। समुद्र की घटती गहराई पानी को ऊपर उठने के लिए मजबूर करती है, जिससे सुनामी लहरें धीमी हो जाती हैं और ऊंचाई में नाटकीय रूप से बीआर जाती है। अंतिम चरण प्रभाव तब होता है जब सुनामी जमीन से टकराती है, अपने साथ अपनी पूरी विनाशकारी शक्ति लेकर आती है। सुनामी सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से है, जो व्यापक तबाही मचाने और हजारों लोगों की जान लेने में सक्षम है। इन घटनाओं के प्रभाव दूरगामी होते हैं, जो न केवल मानव आबादी बल्कि पूरे क्षेत्रों के पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करते हैं। लहरों का भयानक बल इमारतों को कुचल सकता है, वाहनों को बहा ले जा सकता है और लोगों को अपने रास्ते में डुबो सकता है। शुरुआती प्रभाव तो बस शुरुआत है। घटता पानी मलबे और लोगों को समुद्र में ले जाता है, जबकि जो जीवित रहते हैं वे विनाश के बीच अपने जीवन के पुनर्निर्माण के कठिन कार्य का सामना करते हैं। शक्तिशाली लहरें समुद्र तटों को नंगा कर सकती हैं, समुद्र तटों को नष्ट कर सकती हैं, पेड़ों को उखाड़ सकती हैं और नाजुक तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर सकती हैं। खारे पानी की बाढ़ मीठे पानी के स्रोतों और कृषि भूमि को दूषित कर सकती है, जिससे वे आने वाले वर्षों तक अनुपयोगी हो जाते हैं। आर्थिक रूप से सुनामी पूरे क्षेत्रों को पंगु बना सकती है। बुनियादी ढांचे के विनाश से संचार, परिवहन और आवश्यक सेवाओं को बाधित किया जा सकता है। भाग 5, प्रकृति की चेतावनी, सुनामी पहचान और चेतावनी प्रणाली। प्रकृति की इतनी शक्तिशाली शक्ति के सामने सुनामी के विनाशकारी प्रभावों को कम करने में पूर्व चेतावनी प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। ये प्रणालियां भूकंपीय निगरानी, गहरे समुद्र में तैरते हुए उपकरणों और परिष्कृत संचार नेटवर्क के संयोजन पर निर्भर करती है, ताकि आसन्न खतरे का पता लगाया जा सके, उसका विश्लेषण किया जा सके और तटीय समुदायों को सचेत किया जा सके। दुनिया भर में रणनीतिक रूप से स्थित भूकंपीय निगरानी स्टेशन भूकंपों की लगातार निगरानी करते हैं, जो सुनामी का कारण बन सकते हैं। दुनिया के महासागरों में रणनीतिक स्थानों पर तैनात डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी या डार्ट सुनामी का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
ये उपकरण सेंसर से लैस हैं जो समुद्र के स्तर में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव का पता लगा सकते हैं, जो गुजरने वाली सुनामी लहर का एक प्रमुख संकेतक है। जब सुनामी का पता चलता है तो जानकारी सुनामी चेतावनी केंद्रों को दी जाती है, जहां विशेषज्ञ डेटा का विश्लेषण करते हैं और तटीय समुदायों को अलर्ट जारी करते हैं। भाग 6 2004 की हिंद महासागर सुनामी, एक कठोर अनुस्मारक। 26 दिसंबर 2004 की विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी सुनामी की अपार शक्ति और तैयारी के महत्व की कठोर याद दिलाती है। इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट पर आए 9.1 तीव्रता के भूकंप से शुरू हुई इस सुनामी ने 14 देशों में 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। भूकंप के कारण समुद्र तल कई मीटर ऊपर उठ गया, जिससे अरबों टन पानी विस्थापित हो गया और विनाशकारी सुनामी लहरों की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। ये लहरें, जिनमें से कुछ 30 मीटर या 100 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गईं, हिंद महासागर में हजारों किलोमीटर की यात्रा की। इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड और उसके बाहर तटीय समुदायों पर प्रहार किया। 2004 की सुनामी ने इस तरह की आपदाओं के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। भाग 7 लचीलापन का निर्माण, अपरिहार्य की तैयारी। जबकि हम सुनामी को रोक नहीं सकते हैं, हम उनके प्रभावों को कम करने और अधिक लचीला समुदाय बनाने के लिए कदम उठा सकते हैं। पूर्व चेतावनी प्रणालियों में निवेश करके, ध्वनि भूमि उपयोग योजना को लागू करके और सुनामी जोखिमों और तैयारी के उपायों के बारे में जनता को शिक्षित करके हम इन घटनाओं के विनाशकारी परिणामों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पहले बताई गई पूर्व चेतावनी प्रणालियां तटीय समुदायों को समय पर अलर्ट प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, जिससे निकासी और अन्य तैयारी के उपाय किए जा सकते हैं। सुनामी लचीलापन के निर्माण में ध्वनि भूमि उपयोग योजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च जोखिम वाले तटीय क्षेत्रों में विकास को प्रतिबंधित करना, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियों जैसे प्राकृतिक अवरोधों का संरक्षण और सुनामी बलों का सामना करने के लिए इमारतों का निर्माण क्षति और जीवन के नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है। सुनामी की तैयारी में जन शिक्षा और जागरूकता सर्वोपरि है। भाग 8 जलवायु परिवर्तन, अनिश्चितता का बढ़ता ज्वार। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता जा रहा है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तेजी से स्पष्ट होते जा रहे हैं, सुनामी पर जलवायु परिवर्तन के संभावित प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर, पिघलते ग्लेशियरों और समुद्र के पानी के तापीय विस्तार का परिणाम एक प्रमुख चिंता का विषय है। समुद्र के उच्च स्तर का मतलब है कि सुनामी लहरों का प्रारंभिक बिंदु कम होगा, जिससे वे आगे अंतर्देशीय तक पहुंच सकेंगी और संभावित रूप से अधिक व्यापक क्षति हो सकती है। जलवायु परिवर्तन अत्यधिक वर्षा और तूफान सहित अत्यधिक मौसम की घटनाओं में वृद्धि से भी जुड़ा है। ये घटनाएं भूस्खलन का कारण बन सकती हैं, तटीय और पनडुब्बी दोनों, जो बदले में सुनामी उत्पन्न कर सकती हैं। जलवायु परिवर्तन और सुनामी जोखिमों के बीच जटिल परस्पर क्रिया को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। भाग 9 हमारी सामूहिक जिम्मेदारी, प्रकृति की शक्ति को समझना और उसका सम्मान करना। सुनामी, जबकि प्रकृति की विशाल शक्ति के भयानक अनुस्मारक हैं, हमारे ग्रह और उसके नाजुक संतुलन के भीतर हमारे स्थान को समझने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। इन घटनाओं का अध्ययन करके, अनुसंधान में निवेश करके और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर हम भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं, जहां हम प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। सुनामी के पीछे के विज्ञान को समझना प्रभावी शमन रणनीतियों को विकसित करने में महत्वपूर्ण है। इन घटनाओं के कारणों, यांत्रिकी और प्रभावों का अध्ययन करके हम पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार कर सकते हैं, अधिक लचीला बुनियादी ढांचा तैयार कर सकते हैं और सुनामी के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में समुदायों को शिक्षित कर सकते हैं। सुनामी के वैश्विक खतरे से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। डेटा, शोध निष्कर्ष और तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने से दुनिया भर के देशों को इन घटनाओं के लिए बेहतर तैयारी करने और उनके विनाशकारी परिणामों को कम करने में मदद मिल सकती है।